एक स्वस्थ शरीर के लिए ब्लड प्रेशर, पल्स, तापमान, टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन कितना ज़रूरी है, आइए इस वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपी। ठीक है, बीपी कितना होना चाहिए? 120/80 बीट पर मिनट होना चाहिए। और आपका पल्स जो है, आपको पल्स भी याद रखना होगा, 70 से 100 के बीच में बीट पर नॉर्मल ये होता है। ठीक है, कितना होता है? 70 से 100। ठीक है, 70/100। ठीक है। और अगर तापमान की बात किया जाए तो तापमान में देखिए ये याद रखना होगा, 36.8 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में नॉर्मल टेम्परेचर रहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद ये रेस्पिरेशन की बात किया जाए, यानी कि सांस की बात किया जाए, तो 12 से 16 बीट पर मिनट होता है। और हीमोग्लोबिन की बात किया जाए तो पुरुष में अलग होती है और स्त्री में अलग होता है। ठीक है, पुरुष में जो आपका होता है कि यानी कि ये पुरुष में जो आपका होता है 13.5 से 50 से 18 होता है। और स्त्री में बात किया जाए तो आपका 11.50 से 16 होता है। ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात किया जाए तो 130/200 होना चाहिए। और पोटेशियम की बात किया जाए तो 3.50 से 5 होना चाहिए। और अगर सोडियम की बात किया जाए तो 135 से 145 के बीच में होना चाहिए। शरीर में खून की मात्रा पीसीबी यानी कि 30 से 45% के बीच में रहता है। ठीक है, तो याद रखना नॉर्मल ये है, ये सब नॉर्मल रेंज बता रहे हैं आपको, ये सब नॉर्मल से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलिए हम लोग आयरन की यानी कि यदि शुगर लेवल की बात कर लेते हैं। शुगर लेवल बच्चों में जो होता है, बच्चों के लिए वो 170 से 130 के बीच में रहता है। और वयस्क में जो है 70 से 115 के बीच में रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आयरन की बात किया जाए तो आयरन 8 से 15 किलोग्राम के बीच में रहता है। ठीक है, मिलीग्राम के बीच में रहता है। और श्वेत रक्त कोशिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल याद रखना पड़ेगा, 4,000 से 11,000 के बीच में रहता है। और अगर प्लेटलेट की बात किया जाए तो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में रहता है। अगर लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, ठीक है, आरबीसी की बात किया जाए तो 4.50 से 6 मिलियन, ठीक है, रहता है। याद रखना ये सब नॉर्मल है, बता रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम 8.6 से 10.3 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। ये सब नॉर्मल रेंज है। बट आपको नॉर्मल जो है यहाँ से यहाँ तक हमेशा याद रखना पड़ेगा। किसी भी आप चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, या फिर अभी आप पीएडिंग में हैं, या फिर एडमिशन लेने वाले आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ स्मार्ट मेडिकल क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग जल्दी से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।